नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में मैं आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम महाभारत के आदि पर्व से द्रौपदी के स्वयंवर और द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ किस प्रकार होता है, यह बड़ा ही दिलचस्प प्रसंग है। दोस्तों, आप देखेंगे कि 5 पांडवों के लिए द्रौपदी की शादी किस तरह होती है। यद्यपि शादी तो अर्जुन के लिए ही हुई है, स्वयंवर में अर्जुन ने ही उसका वर्ण किया है, लेकिन किस तरह से वो 5 पांडवों के लिए बन के रहती हैं पत्नी के रूप में। तो दोस्तों, आप आइए सुनिएगा। ये महाभारत से ही है, आदि पर्व है और ये द्रौपदी का स्वयंवर से प्रारंभ करता हूँ। ज़्यादा बड़ा प्रसंग नहीं है दोस्तों, आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रसंग को आप पूरा सुनें और जानिए कुछ इसमें नई बातें जो अभी तक आपने नहीं सुनी हैं। इन ग्रंथों से हमने कुछ बातें सुनी हैं, कुछ अनसुनी भी हैं। अनसुनी ज़्यादा हैं, उन लोगों ने अपने तरीके से अपनी बातें जो अच्छी अच्छी हैं वो बता दी हैं और ऐसी वैसी बातों को गोपनीय रखा है। लेकिन दोस्तों, हमारा इरादा जो है यह है कि कुछ जो अनसुनी बातें हैं, जो छिपी हुई बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं और जो अविश्वसनीय बातें हैं, जो अकल्पनीय बातें हैं, जो अवैज्ञानिक बातें हैं, उनको भी देख लें। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी विलंब के द्रौपदी स्वयंवर से प्रारंभ करते हैं। राजा द्रुपद जो है, अपनी पुत्री द्रौपदी जो कि अग्नि से पैदा हुई, अग्नि यज्ञ कुंड से। देखिए, द्रौपदी का भी जन्म अयोनिज हुआ है। सारे पात्रों का जन्म ऐसे ही हो रहा है महाभारत में। और अब आप स्वयं ही निर्णय लीजिए कि इस महाभारत के युद्ध में कितनी सच्चाई है। और आज के प्रकरण में मैं एक बात और बता दूं कि कुम्हार जाति का भी विवरण मिलता है इसमें, इस प्रसंग में। जबकि ये कहते हैं कि उस समय जो है जाति व्यवस्था थी ही नहीं। तो जाति व्यवस्था जो है जगह जगह आती रही है। मैंने देखा, मैंने आपको बताया भी है, सतयुग में भी, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी। अब ये हो सकता है कि ये ग्रंथ जो है, जब जाति व्यवस्था यहाँ प्रारंभ हो गई है 600-700 सन में, तो जभी से ये ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये ग्रंथ जो है लिखे गए किन्हीं के द्वारा, और महर्षियों के नाम इन्होंने ले दिए कि वेद व्यास जी ने लिखे, ये फलाने लिखे, ये फलाने लिखे। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप देखते रहिएगा, मैं आपके समक्ष लाता रहूँगा। तो आइए सुनते हैं। जन्मेजय कहते हैं, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब नवरत्न पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश, उनको भी, पांडवों को भी खबर पड़ती है, तो वो अपना छिपा के वहाँ पहुँचना चाहते हैं। वहाँ बताना नहीं चाहते किसी को कि पांडव भी यहाँ आए हुए हैं स्वयंवर में। तो दोस्तों, वो अपनी माता के साथ द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी और उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना होते हैं। तब उन्हें मार्ग में एक साथ बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। अब ये ब्राह्मण जो है हर जगह घुस जाते हैं, इनको हर जगह, अब स्वयंवर में भी घुस गए। अब देखिए, वहाँ ब्राह्मणों का कोई काम नहीं था, क्षत्रियों का काम था। लेकिन ब्राह्मण मिलते हैं रास्ते में, और ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं और इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पांचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वहाँ स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम भी वहीं चल रहे हैं। अब भाई, आपका क्या काम था, आप क्या उसका वर्णन करने जा रहे हैं? वहाँ तो क्षत्रियों को बुलाया गया है। आइए हम लोग साथ साथ चलें। लेकिन ब्राह्मण देव ये हर जगह घुसपैठ करते हैं। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चलने पर उन्हें महर्षि वेदव्यास के भी दर्शन हुए, वेदव्यास भी मिल गए। तो रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभामान सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चार दीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल लिया। देखिएगा, कुम्हार के घर डेरा डाल लिया। महाभारत में आया है और महाभारत त्रेता
द्वापर युग की कहानी है, श्री कृष्ण के समय की। कहते हैं कि जब जाति नहीं थी, सब जातियाँ थीं, वर्ण व्यवस्था थी उस समय, ऐसा नहीं है। तो देखिए, कुम्हार के घर पर वो रुक जाते हैं, थोड़ा सा दूर जब रह गया है द्रुपद का घर, तो वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे, ब्राह्मणों की तरह भीख मांगने लगे और अपना गुजारा करने लगे। किसी भी नागरिक को यह बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडुपुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का विवाह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो। द्रौपद की ये इच्छा थी कि किसी भी तरह से मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ होना चाहिए, परंतु उन्होंने अपना यह विचार किसी पर प्रकट नहीं किया, बताया नहीं। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा यंत्र बनवाया जो किसी दूसरे से झुक न सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्कर काटता रहता था, उसी के ऊपर बेधने का लक्ष्य रखा गया। पहिया घूम रहा था, उसी के ऊपर बेधने का उन्होंने टारगेट रखा। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रतन इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्र के छिद्र में से लक्ष्य को भेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडवी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहाँ आए और उन्हीं के साथ बैठ गए, ब्राह्मणों के साथ। यह उत्सव का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्णा सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की बरमाला लिए मंद गति से रंगमंडप में आई। धृष्टद्युम्न उसका भाई था। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रियवाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत आए हुए नरपति और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। यह धनुष है, ये बाण है और यह आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्र में से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य भेद कर दें। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष यह महान काम करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यह घोषणा करने के अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विवंशति, विकर्ण, दुशासन, युयुत्स आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को भेद दे, उसके गले में तुम बरमाला डाल देना। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, साल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपने बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी को चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु उन्हें ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही उनके मुकुट और हार भी गिर पड़े, दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया और देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर में ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी। जब कर्ण ने उसकी तो डोरी चढ़ा दी धनुष की, और वो लक्ष्य को भी भेदने वाला था कर्ण, द्रौपदी कहने लगी जोर से, मैं सूत पुत्र को नहीं बरूंगी, सूत पुत्र को नहीं बर सकती। कर्ण ने यह सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। ये देखिए, सूत जाति का अपमान यहाँ भी कर दिया गया कर्ण का, सूत जाति के नाम पर। किसके द्वारा? द्रौपदी के द्वारा। ब्राह्मणों के समाज में से फिर अर्जुन खड़े हो गए। ब्राह्मणों के साथ बैठे हुए थे, अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित रह गए। कोई सोचने लगा कि कहीं यह हमारी हंसी न करा दे,
कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेषण करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों ने इस प्रकार की अनेकों बातें हो रही थीं, उसी समय अर्जुन धनुष के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं उठा सके, रौंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन ने बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थीं कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया और वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे खुशी के मारे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई और उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। तो इस तरह से ब्राह्मणों के साथ थे और कोई पहचान नहीं पा रहा था उन्हें। तो जब उन्होंने माला डाल दी है और जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या के विवाह एक ब्राह्मण के साथ, उन्होंने ब्राह्मण ही समझा अर्जुन को, ब्राह्मण मंडली से निकले थे ना वो, तब वे बहुत क्रोधित हुए और एक दूसरे से कहने लगे सभी राजा कि देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुच्छ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। ये भी जातवाद होता है। देखिए, हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए। यह हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह न करके इसको मार डालना ही उचित है। तो इसलिए उन्होंने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण देखकर भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृगचर्म और कमंडल हिलाते हुए कहा डरना नहीं, और ब्राह्मणों पर कोई हथियार नहीं था। कमंडलों को हिलाने लगे और मृगचर्म हिलाने लगे, अपने मृगचर्म साथ रखते थे। मृगचर्म और कमंडल हिलाते हुए कहा डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। बस ऐसे ही कहते रहते थे, लड़ते खुद नहीं थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा ब्राह्मणों, आप लोग एक और खड़े होकर तमाशा देखते रहिए। सही कहा, इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, छत्री बहुत होते हैं, लड़ने मरने के लिए ब्राह्मणों को जरूरत नहीं पड़ती है। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मदोन्मत्त कर्णाद वीरों को सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। आप स्वयं, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय ही है कि यदि मैं क्रोध में भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। कर्ण ने कहा। अर्जुन ने कहा कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं हूँ, मैं समस्त शस्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। देखिए, अर्जुन ने झूठ बोला। श्री गुरुदेव के प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ, तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी कर्ण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर स्वयं युद्ध से हट गया। इस प्रकार भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और कर्ण भी युद्ध से हट गया। तब सभी लोग सशंक हो गए। सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव हैं, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, धर्म के अनुसार, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। और तब नहीं है जब पांचों के लिए कर दी, तब नहीं कह रहे हैं कि धर्म के अनुसार ही अर्जुन ने वर्ण किया है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर की ओर चले, जहाँ ठहरे हुए थे। कुमार के घर भिक्षा लेकर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर न लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थी।
कुंती परेशान हो रही थी कि आज तो बहुत लेट हो गए। माता के स्नेहमय हृदय का स्वभाव ये ऐसा ही होता है। वे एक बार सोचती कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट तो नहीं कर दिया, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उसी समय तीसरे पहर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुमार के घर पर आए। भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुमार के घर में जैसे ही प्रवेश करके अपनी माता से कहा कि माँ, आज हम लोग यह भिक्षा लाए हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि हम भिक्षा लाए हैं, द्रौपदी को भिक्षा बता दिया। माता कुंती उस समय घर के भीतर थीं। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया, क्या कह दिया, अंदर थी घर में से ही, वो कह के लो माता जी हम लेके आ गए भिक्षा। तो वो अंदर से आवाज़ लगाते हैं, बेटा पांचों भाई मिलकर उसका प्रयोग करो, उपभोग करो, भोगो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा, बाहर निकल कि यह तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वो पहले से जानती नहीं थी, कैसे पहचान ली कि ये द्रौपदी है। वे कहने लगी, हाय हाय मैंने ये क्या किया। और जब नकुल और युधिष्ठिर और सहदेव वो पहले ही वहाँ से उठ के घर आ गए थे और कुंती को बता दिया होगा, फिर भी कुंती ने कह दिया कि आप पाँचों इसका उपयोग करो। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले गईं और बोली, बेटा जब भीमसेन और अर्जुन इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। ऐसे कैसे? भीख का सामान तो आप भी खाती थी ना रोजाना, भीख में क्या खाने की वस्तु लाते थे, तो ये आपने आज कैसे कह दिया? आपको नहीं लेना था क्या? मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी तो अधर्म न हो, कोई अधर्म भी नहीं हो, क्योंकि ये तो अधर्म हो गया, और मेरी बात झूठी भी न हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, युधिष्ठिर ने, भाई तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, ठीक किया, मर्यादा के अनुसार मेहनत करके लाए हैं, स्वयंवर को जीत के लाए हैं, लक्ष्य को वेद के लाए हैं। अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पाण ग्रहण करो, शादी करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। देखिए, अर्जुन कहते हैं कि आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। क्यों? सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप तब भीमसेन, तदनंतर मैं विवाह करूं। पहले आप करिए, आप बड़े हैं, और फिर भीमसेन, उसके बाद में मेरा नंबर आएगा, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए। अब ये कौन सी नीति की बात कर रहे हैं अर्जुन जी? अरे भाई, आप लक्ष्य वेद के, आप स्वयंवर जीत के लाए हैं और आपके साथ उसकी शादी होनी थी। द्रुपद भी चाहता था, द्रौपदी भी चाहती थी, और आप अब बड़े भाई के मत्थे मढ़ना चाह रहे हैं। इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए, साथ क्योंकि आप बड़े हैं। साथ ही यह भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझें वैसी आज्ञा दें। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थीं। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सौशील्य से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। असमंजस में पड़ गए, सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई, सबके मन में द्रौपदी बस गई। अब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की नीयत खराब हो रही है, द्रौपदी बस गई मन में। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से, जैसे चेहरे के हाव भाव थे, उससे मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके, अब पता नहीं महर्षि व्यास ने कौन से वचन दे रखे थे, निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। व्यास जी ने कह दिया होगा कि कोई बात नहीं, एक स्वयंवर में जीत लाए तो आप पांचों की पत्नी हो जाएगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहाँ पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों को स्पर्श किया। देखिए, श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर के पैर स्पर्श करते हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार थे। चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया, परिचय दिया। कृष्ण ने मैं कृष्ण हूँ, मैं बलराम हूँ। तो फिर उनका स्वागत सत्कार हुआ। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। बुआ के बेटे थे, कुंती बुआ थी। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कुशल प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया, बताइए। कृष्ण भगवान होते हुए भी उनसे सवाल कर रहे हैं कि हम तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने कैसे पहचान लिया। तो ये कैसे भगवान थे भाई श्री कृष्ण जी, और या फिर अर्जुन, और ये कैसे अनभिज्ञ लोग थे, नादान लोग थे कि वो श्री कृष्ण की महिमा को नहीं जानते। तो क्या लोग भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते, छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते। आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है स्वयंवर में, वह पांडवों के अतिरिक्त और किस में संभव है। अब देखिए, वो क्या शकल नहीं देखी थी, सब जानते थे, फिर भी अनजान बनते हैं। यह बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी नहीं हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले, आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए, और वो भी पांचों पांडव भी द्रौपदी और कुंती के साथ अपने भवन को वापस आ गए, अपने नगर को वापस आ गए। दोस्तों, इस प्रकार से ये एक द्रौपदी जिसको स्वयंवर में अर्जुन ने जीता, अर्जुन से पाणिग्रहण हुआ, शादी हुई विधिक रूप से, लेकिन कुंती के कहने पर पांचों भाइयों की ये पत्नी हो गई, और श्री कृष्ण बलराम ने भी इसका अनुमोदन किया। दोस्तों, इस तरह का ये प्रसंग था। ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए अपने चैनल ढोल में पोल परिवार को आप बढ़ाते रहें, उसे सब्सक्राइब करते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।